राम राम जी। भगवान श्री राम जी चैत माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रघुकुल में प्रकट हो गए। सुख के मूल श्री रामावतार के अवसर पर ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हर्षित होकर पुष्पांजलि करते हुए विनती करने लगे। रामचरितमानस के बालकांड दोहा संख्या 191 में गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामावतार के उस प्रसंग को बहुत ही मोहक छंदावली में पिरोया है, जिसे आप भी आसानी से रोज पढ़कर गाकर आनंद ले सकते हैं। वीडियो पूरा सुने, तभी दोहे का मर्म और सार समझ पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब के साथ कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। प्रिय राम नाम प्रेमियों, आपका ए राम नाम जी चैनल लाया है संपूर्ण रामचरितमानस के प्रत्येक दोहे की अलग अलग भांत भांत की मोहक मधुर धुनों की सीरीज, जिसे सुनकर आप भी आसानी से रोज रामचरितमानस को भांत भांत की मोहक मधुर धुनों पर गाना सीख सकते हैं और कभी भी घर में, मंदिर में, अकेले या परिवार वालों के साथ या फिर मंडली में गाकर परम आनंद ले सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी रमा द्रवौ सुदशरथ अजरि बिहारी रमा हो आ सुर समूह बिनती करी रामा रमा पहुँचे निज निज धाम सिया रामा रमा हो आ जगनिवास प्रभु प्रगटे रामा रमा अखिल लोक बेस श्राम सिया रामा रमा हो आ। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल भगवान प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। वे दिव्य आभूषण और वरमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हो गए। आहा दुई कर जोरी स्तुति तोरी कहीं विधि करऊ अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जहि गावें श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रिय कंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। टुटिया और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर तो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रह उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लाहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का
वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावे हरिपद पावे, ते न परै भव कूपा। माता कौशल्या की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख का परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। रामचरितमानस में लिखा है, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा, जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावई। अर्थात कलयुग में केवल राम नाम ही मुक्ति का आधार है, जिसे कभी भी किसी भी प्रकार से कहने, गाने, सुनने और समझने मात्र से भी मनुष्य परम पद पाते हैं। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए #बालकांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।